माननीय न्यायालय ने सभी तथ्यों को सुना और सुनने के पश्चात उसमें स्टे लगाया गया है कि अभी फ़िलहाल जो लोग पिटिशनर हैं उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोर्ट का ये कहना हुआ कि जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन जो लोग आएंगे कोर्ट या जो आए हैं हम सिर्फ उन्हीं को स्टे करेंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बनी है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, वो जबरिया ट्रांसफ़र पॉलिसी है। एक तरफ आप बीपीएससी शिक्षक नियमित शिक्षक को कहते हैं कि आपको जाना है तो जाइए, अन्यथा आप नो करके जहां हैं वहीं रह सकते हैं। शिक्षकों को प्रताड़ित करने के अलावा आपने आज तक कुछ नहीं किया। मतलब विभाग के द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जबरिया ट्रांसफर और किसको कहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है पटना हाई कोर्ट के पास। आपको बता दें कि शिक्षकों का देखिए जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला था वो पटना हाई कोर्ट पहुंचा था, और ऐसे में देखिए बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट मृत्युंजय कुमार जी, क्या कुछ अपडेट आया सर? ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी जो आई थी और गाइडलाइन दोनों को चैलेंज किया गया था माननीय न्यायालय में, और वो दोनों जो है वो बिहार एक्सक्लूसिव टीचर रूल जो 2023 है उसके बियॉन्ड और उसके अगेंस्ट जाकर उसके कंट्राडिक्टरी प्रोविजंस इसमें बनाए गए हैं, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। और माननीय न्यायालय ने सभी तथ्यों को सुना और सुनने के पश्चात उसमें स्टे लगाया गया है कि अभी फ़िलहाल जो लोग पिटिशनर हैं उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो पिटिशनर है बस उन्हीं पर स्टे लगा है या फिर सामूहिक? नहीं, सिर्फ पिटिशनर पर लगा है, क्योंकि इसमें दूसरे कैडर के भी लोग हैं, बीपीएससी वाले भी हैं, रेगुलर टीचर भी हैं, तो वो लोग कुछ लोग अप्लाई भी कर दिए हैं। तो कोर्ट का ये कहना हुआ कि जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन जो लोग आएंगे कोर्ट या जो आए हैं हम सिर्फ उन्हीं को स्टे करेंगे। कितने लोग पिटिशनर, कितने लोग थे सर? इसमें 13 लोग हैं, 13 लोग। 13 लोग पिटिशनर थे। जी जी। मतलब जो शिक्षक तो ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार परेशान है, लेकिन जिन्होंने पिटीशन दायर किया जी, कहीं ना कहीं उनको पटना हाई कोर्ट से राहत मिली है। जी जी बिल्कुल, उन पर स्टे लगाया गया। बड़ी राहत मिली है पटना हाई कोर्ट से, बड़ी राहत मिली है। जी जी। लेकिन सामूहिक नहीं, सामूहिक नहीं हुआ है। लेकिन फिर आगे क्या कुछ होने वाला है इसमें? आगे परसों 2-3 केस और आने वाला है, उसकी सुनवाई होने वाली है। देखते हैं उसमें और क्या जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा आता है। क्या कुछ मतलब कोर्ट में जब अंदर बातचीत हो रही थी तो क्या कुछ हुआ उसमें? माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने वो बिहार एक्सक्लूसिव टीचर रूल 2023 जो था उसके कंट्ररी एक गाइडलाइन को साबित करते हुए उसके एक पर्टिकुलर ट्रांसफ़र वाला क्लाउज को स्टे किया है। जी। और देखिए जो पिटिशनर थे वो भी मेरे साथ मौजूद है। सर, आप तो पिटिशनर थे? जी बिल्कुल। क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आया? अपडेट है, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बनी है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, वो जबरिया ट्रांसफ़र पॉलिसी है। एक तरफ आप बीपीएससी शिक्षक नियमित शिक्षक को कहते हैं कि आपको जाना है तो जाइए, अन्यथा आप नो करके जहां हैं वहीं रह सकते हैं। और सक्षमता पास जो शिक्षक हैं अगर वो फॉर्म नहीं भी भरते हैं तो दूसरे जिले में उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, यह मानते हुए कि वह उनका गृह जिला है, गृह प्रखंड है और गृह अनुमंडल है। ये कहाँ का न्याय है? हम जब परीक्षा दिए थे तो हमको जिला अलॉट किया गया था औरंगाबाद, या जो जिस जिले से संबंधित है वहाँ जिला अलॉट कर दिया गया, और कहा गया माननीय मंत्री महोदय के द्वारा, उस समय जो SCS थे के पाठक के द्वारा, कि आपको जो जिला अलॉट किया गया है उससे बाहर नहीं किया जाएगा, और सभी शिक्षकों को सुविधा का ख्याल करते हुए 10 से 15 किलोमीटर के अंदर रखा जाएगा। और एक तरफ आप यहाँ भेज रहे हैं 100 किलोमीटर दूर, अनुमंडल तो परमंडल बदल दे रहे हैं। ये कौन सी भाई जबरिया ट्रांसफ़र पॉलिसी हम पर लागू हो रहा है? लिंग भेद की नीति है। आप महिलाओं को कहते हैं कि पंचायत बदलिए और पुरुषों को कहते हैं कि अनुमंडल बदलिए। एक तरफ शिक्षक और शिक्षिका दोनों अगर पति पत्नी हैं तो दोनों को साथ रखने की बात आपने बोली थी, पूरा चिल्ला करके बोला था। अब आज पति यहाँ औरंगाबाद में तो पत्नी पर सहरसा में रहेगी, मतलब अलग अलग, बिल्कुल अलग कर रहे हैं आप। ये कौन सी नीति है आपकी? आप बार बार आश्वासन देते रहते हैं कि हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं, हम ही सोचते हैं, हम ही करते हैं। क्या करते हैं महोदय? आप ये शिक्षकों को प्रताड़ित करने के अलावा आपने आज तक कुछ नहीं किया है।
सिर्फ मतलब शिक्षकों को प्रताड़ित मतलब कर- विभाग के द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जबरिया ट्रांसफर और किसको कहते हैं? आप हमने ऐच्छिक ट्रांसफर मिलना चाहिए, ऐच्छिक स्थानांतरण हमको मिलना चाहिए था। हम सक्षमता पास किए, हमको राज्यकर्मी जिस डेट से पास किए हैं उस डेट से देते हुए इनको कहना चाहिए था कि आप चाहें तो जाएं और नहीं तो आप अपना इच्छा अनुसार जहाँ दूसरे जिले के लोग दूसरे जिले चले जाते हैं, जिनका जहाँ सुविधा था वहाँ चले जाते हैं। आप प्रमंडल अनुमंडल भेज रहे हैं, ये कौन सी नीति अच्छी है भाई? चलिए देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर देखिए पटना हाईकोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए जो शिक्षक थे वो लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर परेशान थे और ऐसे में देखिए मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। लेकिन देखिए हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिन लोगों ने पिटिशनर दायर किया था उन तमाम लोगों के पिटिशनर पर देखिए स्टे लगा दिया गया है। उनका जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो नहीं होगा, स्टे लगा दिया गया है। हालांकि सामूहिक नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि जब ये खबर निकलकर पटना हाईकोर्ट से सामने आती है तो जो शिक्षकों में एक खुशी की जो लहर है वो देखने को मिलती है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।